कि मैं अपनी आज की इस वीडियो में एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपना प्यार अपनी वाइफ के लिए। किसने तोड़ी थी ये गाड़ी? आपने तो नहीं तोड़ी? ये बच्चा कोई काम खराब नहीं करता। इस बच्चे को अपने मामू की शादी पे भी नहीं जाने दिया। ये यहाँ पे बैठ के रो रहा है अकेले। क्यों नहीं जाने दिया आपको? हैं? बताओ। ओए ओए मोहम्मद साहब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम सुबह सुबह निकल रहे हैं यहाँ से फार्म हाउस के लिए और मेरा आज ये प्रोग्राम है। लेसन जो है कम से कम वो लगा लिया जाए, तैयारी क्योंकि तैयार है उसकी। और यहाँ से बाज़ार से जाते हुए मंडी रास्ते में हमें पड़ती है, तो वहाँ से पकड़ेंगे लहसन का बीज और इंशाल्लाह चल के लहसन काश्त करेंगे आज। क्योंकि बाकी जगह जो हमने सब्जियों के लिए तैयार की थी इस मौसम की, उसमें हमें मज़ीद साथियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक अब्बू और भाई मुबारक जो है वो फ्री नहीं होते तब तक हम अपना लेसन जो है कम से कम वो मुकम्मल करते हैं, वो लेट ना हो जाए। बाइक आजकल हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। हमारी लाडली बाइक जो है वो भाई मुबारक और असद साहब के हवाले है। निकलते हैं लेके खाना डोली का और स्कूटर भाई मुबारक का। खेत तकरीबन सभी खाली हो चुके हैं और नई फसलें जो हैं वो लगना शुरू हो गई। केड़ी गल लहसन चाहिए यार बी वास्ते थोड़ा जा। किस तरह जो है देसी है कि फार्मी? फार्मी देसी भी है, देसी भाई। लहसन यहाँ से फार्मी मिल रहा है। मेरा प्रोग्राम है कुछ थोड़ा सा फार्मी लगाते हैं, ज़रा पौधों की लुक जो है वो डिफरेंट हो जाती है और बीच में ही देसी भी लगाएंगे इकट्ठे ही। तो देसी जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फार्मी अवेलेबल है, तो ये ले चलते हैं। आधा किलो तोलना यार, ज़रा आप मोटिया मोटिया गंडियाँ बी लानी तो सोना जा उगना चाहिए बी। और ये है जी देसी लहसन, ये निशानी होती है, थोड़ा सुर्ख सुर्ख होता है। और वो दूसरा जो फार्मी है वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद होता है और मोटा होता है। ये होगा जी लहसन हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह, जिस जगह हमने बनाई है वो लगाने के लिए। डॉली और जॉली जो है हमारा इंतजार कर रहे थे। हम फार्म हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए। अब इन्हें खाना शाना डालते हैं। लास्ट डे जो हम कबूतर छोड़ गए थे बाहर ही, एक तो ये बैठा, बाकी दो पता नहीं कहाँ है। बाकी भी निकाल ही देते हैं बाहर। एक दफ़ा हमने कमरे से सारे बाहर निकाल दिए, अब अपनी मर्ज़ी से अंदर जाएं बाहर जाएं जहाँ मर्ज़ी जाएं। हम चल के लहसन लगाते हैं, बल्कि लहसन लगाने से पहले उसका बीज भी बनाना है। बीज कैसे बनाया जाता है अभी आपको बताते हैं। बीज बनाने के लिए हम दो बर्तन लिए क्योंकि हमारे पास दो तरह से लहसन है, एक ये फार्मी और एक ये देसी। इनको शॉपर से निकाल लेते हैं बाहर। कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं देसी और फार्मी लहसन में फ़र्क। ये वाला लहसन है देसी, थोड़ा सुर्खी माइल, और ये है जी फार्मी, ये थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद होता है और थोड़ा मोटा है इसकी निस्बत। अब इन दोनों का बना लेते हैं बीज। ये देखिए उसने दुकानदार ने थोड़ा ख़राब भी डाल दिया, इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला लहसन जो सारी मेहनत के बाद उगेगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं इसके ऊपर मेहनत करने का। पहले हम लहसन का बीज तैयार कर लेते हैं देसी वाला। इस तरह कोशिश करेंगे हर पीस अलग हो जाए और इसके ऊपर से ये वाला छिलका जो है वो भी उतर जाए। और फिर इस तरह फाइनली जो है वो साफ़ सुथरा बीज हमें हासिल हो जाएगा। सारा जो लहसन है इसको इसी तरह अलग अलग कर लेंगे। आज के हमारे इस व्लॉग में हम इम्तिहान ले रहे हैं आप सबका। तो आप सब ने कमेंट बॉक्स में ये जज करके बताना है कि मैं अपनी आज की इस वीडियो में एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपना प्यार अपनी वाइफ के लिए। तो आप लोगों ने बताना है कि हमारे इस काम में वो किस तरह एक्सप्रेस हो सकता है या मैंने कहाँ पे एक्सप्रेस किया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कौन लोग जो है वो सही जज कर पाते हैं। मैं भी आपको एक्सपेरिमेंटली वो बताऊँगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, लेटर ऑन आपको इंशाल्लाह उस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा।
और साथ ही आज पता चल जाएगा कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कितने कंसंट्रेशन से हमारे व्लॉग्स देखते हैं। देसी लहसुन का हमारा बीज जो सारा अलग हो गया। अब आते हैं फार्मी लहसुन की तरफ, और इसके भी जो इसी तरह पीसेज अलग अलग कर लेते हैं, जैसे ये एक एक करना पड़ेगा सारे के सारे लहसुन को। अल्हम्दुलिल्लाह देसी और फार्मी दोनों बीज जो हमारे तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसका, वो इसकी सफाई करना है। और अब साफ़ करने के बाद मुझे बीज कम लगने लग गया, पता नहीं अब पूरा भी होता है कि नहीं। खैर जितना है वो लगाते हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। देसी फोम जो है वो भी इसी तरह साफ़ कर लेंगे इंशाल्लाह। यानी इनकी फांकें जो है बिल्कुल अलग अलग, और उनके ऊपर से छिलका जो है फालतू वाला उतर जाएगा। ये है जी वो क्यारी जो हमने तैयार की थी लहसुन लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि लगी हुई थी फलियाँ, और फलियों के जो बीज थे वो यहाँ पे बिखरे हुए थे, जो उग गए हैं यहाँ पे। देखें 1 2 3 और भी काफ़ी सारे उग रहे होंगे। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़रख़ेज़ है हमारी ज़मीन, और वैसे भी मेहनत करें तो अल्लाह फल तो देते ही है ना। अब लहसुन लगाने से पहले एक दफ़ा इसको बराबर करेंगे खुदाल की मदद से, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें लगाना शुरू करते हैं लहसुन। दोनों बीज हम ले आए हैं, फार्मी भी और देसी भी। अब चलते हैं, लेके आते हैं कस्सी और ये काम शुरू करते हैं। साथ ही क्यारी में से इस तरह की जो जड़ें हैं वो भी उठा लेंगे, ताकि मज़ीद घास जो है वो दोबारा से ना होगी इसमें। क्यारी को मज़ीद बराबर करने के लिए हम ये फट्टी ले आए हैं, और इस स्टिक की भी हमें बहुत ज़रूरत है। स्टिक से हमने क्या काम लेना है वो भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा काम है इस फट्टी से, इससे थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं ज़मीन को। इस फट्टी से थोड़ा थोड़ा बराबर करने के बाद ये वाली जो स्टिक है इससे यूं लाइन लगाएंगे, और इसमें यूं लहसुन लगाते जाएंगे, और एक से दूसरी फांक के दरमियान तकरीबन 5 से 6 इंच का फासला जो है वो होना चाहिए लहसुन की अच्छी ग्रोथ के लिए। वैसे कैसी बात है ना, लगाते हैं हम ये एक फांक, और इसी में से पौधा बनता है, उसका कच्चा लहसुन भी खाया जाता है। सब्ज़ लहसुन के बाद नीचे इस तरह की मोटी की गंडी भी बन जाती है। इसे हम पंजाबी ज़ुबान में गंडी कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं याद आ रहा। इसी तरह जो है वो लहसुन लगाते जाएंगे हम। और लहसुन हमारा इस दफ़ा प्रोग्राम है लगाने का देसी और फार्मी मिक्स। इसी तरह मिक्स लगाने में आपसे जो क्वेश्चन किया था वो पोशीदा है, अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या है, मैं आपको हिंट्स भी दे रहा हूँ। लहसुन लगाते हुए ये वाली साइड है जो, इसको नीचे, और इस साइड को जो है वो ऊपर किया जाता है। इस साइड पे बनती है जड़, और इस साइड पे बनते हैं इसके पत्ते। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन तो हम लगा रहे हैं, 4 लाइन्स हम लगा चुके हैं तकरीबन। लेकिन आज जो आपके लिए पज़ल बनाना ना, उसके लिए मुझे हिसाब से कह लें कि ये फांके जो है वो गिन गिन के लगाना पड़ रही है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से आज काम हो रहा है माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर में भी इस तरह के पंगे होने चाहिए, ताकि इंसान ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करे, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। दोनों बीच साथ साथ पड़े हैं, साथ साथ ही इन लाइन्स में लग भी रहे हैं। ये लाइनें बनाने का मकसद भी यही होता है कि एक तो उनको पानी अच्छा लग जाता है, और दूसरा उनमें जो दरमियान में फासला होता है वो दोनों साइडों पे बराबर रह जाता है। और ये लाइनें लहसुन लगाते हुए कोशिश करनी चाहिए मशरिक से मगरिब की तरफ को बने, जैसे मैं बना रहा हूँ। इस तरीकाकार से ये होता है कि पौधों को धूप जो है वो जड़ों तक लग जाती है ईजीली, सुबह से शाम तक। अल्हम्दुलिल्लाह क्यारी हमारी में मुकम्मल लहसुन लग गया। सिर्फ 1 किलो लहसुन लेके आए थे, जिसमें हमारा जो है वो फार्मी और देसी दोनों आधा आधा किलो शामिल था, और सिर्फ ये बचा है फार्मी और देसी। अब चलाते हैं मोटर और इसको लगा देते हैं पानी, ताकि ये जल्दी से उग जाए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा आज वैसे। हमारी सोलर मोटर अच्छी चलेगी। निकालते हैं अब चाबी अपनी मोटर की और मोटर चलाते हैं। वैसे मज़े की बात यह है कि वेट में देसी और फार्मी लहसुन दोनों आधा आधा किलो थे, लेकिन लगाने में यानी बीज लगाने में फार्मी लहसुन के बीज जो वो कम लगे और देसी लहसुन के ज़्यादा। है ना वैसे ताज्जुब की बात। वैसे ऐसा क्यों हुआ ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना। उठाते हैं कस्सी और जाके खाल देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफ़ा में पानी भी उठा दिए।
खाल वो शुरू में ही बंद है, ये खोल देते हैं और पानी को जाने देते हैं अपने लहसुन की क्यारी में। बाकी भी सारा खाल एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ज़रा तसल्ली रहती है पानी वहाँ पहुँचने तक। ये भी हर्डल्स क्रिएट करती हैं बाद में इकट्ठी होकर, लकड़ियाँ, तिनके वगैरह। इस रास्ते को भी इस तरफ को खोलना पड़ेगा। माशाल्लाह पहले जो भिंडी के बीज लगाए थे बुजान ने, माशाल्लाह सारे के सारे उग चुके हैं, इसी तरह सारे खेत में। हालांकि ये मौसम नहीं है भिंडी का, लेकिन फिर भी पौधे उग गए हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह भिंडी भी इन पे लगेगी, कम या ज़्यादा वो एक अलग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा पहुंच गया खैरियत से, बल्कि सिर्फ यहीं तक नहीं पहुंचा, पीछे भिंडी वाली जो क्यारियाँ थी उनको दोबारा से लग गया। खैर कोई मसला नहीं, यहाँ पे पानी हमें स्लो ही चाहिए, क्योंकि तेज़ पानी यहाँ पे आएगा तो जो हमने लहसुन लगाया वो सारा उखड़ जाएगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी पूरा होगा। तो खुला टाइम है हमारे पास, आफ्ताब अभी बिल्कुल उरूज में अपने, तो 4 बजे तक हमारी सोलर मोटर जो है वो ठीक ठाक चलती है, इसमें कोई मसला नहीं, लगने दे आराम से पानी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारी क्यारी में पूरा हो गया। यहाँ से इसे करते हैं बंद। थोड़ी सी हमारी क्यारी बनाने में ये गलती हो गई है हमसे, उस साइड पे क्यारी गहरी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी क्यारी उस साइड से ऊंची है और इस साइड से गहरी है। खैर अब पानी तो लग गया, इसी तरह चलेगी ये सारा सीज़न। तो यहाँ से बंद कर देते ताकि पानी वापस ना निकले। हमारे स्टैंड को भी पानी लग गया, अब ये भी बड़ा हो जाएगा। यार इंजीनियर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो टारगेट और मिशन था वो पूरा हो गया मुकम्मल। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में आपने जज करके बताना है कि हमारी क्या यहाँ पे काविश थी, इजहार मोहब्बत थी। और मोटर हो गई बंद। अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।